नमस्कार दोस्तों, मेरे कहानी की चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सावन में शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इसे लेकर शिव पुराण में एक कथा आती है जिसमें शिव जी भयंकर क्रोध में होते हैं और उनके गुस्से से सृष्टि के प्राणी भी घबरा जाते हैं। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि शिव जी गुस्सा छोड़कर हंसने लगते हैं। तब से शिव पुराण का ये उपाय शिव जी को खुश करने के लिए प्रचलित है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सावन के महीने में हर कोई भगवान शिव को तरह तरह से प्रसन्न करना चाहते हैं। कोई शिव जी को जल अर्पित कर रहा है तो कोई उनका गंगा जल से अभिषेक करने के लिए कांवड़ लेने जा रहा है। कोई शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहा है तो कोई रुद्राभिषेक शिवार्चन कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी को एक आसन और मुफ्त के तरीके से खुश किया जा सकता है। शिव जी को यह उपाय इतना प्रिय है कि इससे उनका क्रोध दूर हो जाता है और वो खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। इस उपाय का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। ऐसे में आइए शिव पुराण की कथा से जानते हैं कि भगवान शिव को किस तरीके से आसानी से खुश किया जा सकता है। कथा इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने अपनी पुत्री सती और दामाद शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन पिता के प्रेम में मां सती यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। शिव जी ने बहुत मना किया, लेकिन तब भी वो यज्ञ में गई। वहां जाकर माता सती को अपमानित महसूस होना पड़ा। ऐसे में उन्होंने यज्ञ के आग में कूदकर खुद की आहुति दे दी। शिव जी को जैसे ही ये बात की पता चला तो उन्हें भयंकर क्रोध आया। शिव जी के क्रोध से सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी भयभीत होने लगे थे। क्रोध में शिव जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंचे और अपने बाल से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया। वीरभद्र ने इसके बाद दक्ष प्रजापति का सिर काटकर नीचे फेंक दिया। क्योंकि दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु के परम भक्त थे, तो विष्णु भगवान अपने भक्त की ये स्थिति देखने के बाद देवताओं के साथ शिव जी का क्रोध शांत करने के लिए पहुंचे। देवताओं ने शिव जी को काफी मनाया, तब जाकर उनका क्रोध कुछ हद तक शांत हुआ। फिर सभी मिलकर दक्ष प्रजापति की जान बचाने के लिए शिव जी से गुहार लगाने लगे। तब शिव जी ने दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का सिर लगाया और उनकी जान बचाई। बकरे के सिर से जीवित होकर दक्ष प्रजापति ने शिव जी से माफी मांगी। वो शिव जी से काफी माफी मांगने के लिए जब बोल रहे थे तो बकरे की आवाज निकलने लगी, जिसे सुनकर शिव जी का क्रोध पूरी तरह शांत हो गया और वो ये आवाज़ सुनकर हंसने लगे। तब से माना जाता है कि शिव जी की पूजा के बाद इस तरह की आवाज़ निकालने से महादेव प्रसन्न होते हैं। इसके लिए अपने एक गाल पर अंगूठा और दूसरे गाल पर मध्यमा उंगली रखते हुए मुंह से डमरू की तरह आवाज़ निकालें। इससे शिव जी अपने भक्तों से खुश होते हैं। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का आसान और मुफ्त तरीका है। सावन में इस तरीके से शिव जी की कृपा पाई जा सकती है। दोस्तों, कहानियाँ बहुत मज़ेदार होती हैं और कहानियों का क्या सार है ये कहानियों में छुपा रहता है। यदि इतना विषय को आश्चर्यचकित ना करें, लोग कहानी पढ़ें ना जब तक उसमें कुछ रहस्य ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी भी ऐसी ही है। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। यदि कहानी पसंद आई है तो शेयर करें और फिर मुझे कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।